फ्यू स्थानीय शासन क्या होता है? स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? स्थानीय शासन कौन सी कमेटी द्वारा पारित किया गया? कब से स्थानीय शासन वैलिड माना जाता है? कौन सी सूची में इसे रखा गया है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस क्लास में क्लियर होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल को पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को पुश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है? आपके लाइक से जो है ना प्रोत्साहन मिलती है, साथ ही साथ उन लोगों को भी वो होगा जिससे जो है ना गूगल को बढ़ावा मिलेगा, और गूगल को बढ़ावा से बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो चलिए, मैं एनवी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में, एएससी क्लास 11th-12th। ठीक है? तो 11th क्लास का जो है पॉलिटिकल साइंस का स्थानीय शासन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखते हैं स्थानीय शासन होता क्या है सबसे पहले। ठीक है? जब स्थानीय समस्याओं का हल उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उसे स्थानीय शासन कहते हैं, राइट? यानी अगर मान लीजिए कि इसे लोकल गवर्नमेंट या लोकल प्रशासन भी कह सकते हो, कि जो छोटी स्तर की समस्याएं हैं उनको उसी स्तर पर, मान लीजिए छोटा लड़ाई झगड़ा है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना। ठीक है? वहाँ की समस्या वो उससे वो अवगत नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है? तो इस सब चीज़ों के लिए जो है ना सरकार ने क्या किया, स्थानीय शासन को प्रमोट किया। ठीक है? बात करेंगे स्थानीय शासन का महत्व क्या है। एक तो वास्तविक लोकतंत्र होता है, क्योंकि छोटे स्तर पे सारी काम वहीं पे निपटा लिया जाता है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, स्थानीय समस्याओं को ठीक से हल कर लिया जाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, राइट? शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब होता है बांट दिया गया। ठीक है? भ्रष्टाचार की कमी हो गई, क्योंकि जब ऊपर लेवल पे जाएगा तो टाइम नहीं होगा, तो वहाँ करप्शन होगा, पैसे होगा, ठीक है, खर्च होंगे। मुख्यालय का कार्य कम हो गया, यानी ज़्यादा अब हेड ऑफिस पे बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है? बात करते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास कब से हुआ। तो बात किया जाए थोड़ा-सा हिस्ट्री, यानी थोड़ा-सा पीछे जाकर, तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है ना बलवंत राय मेहता एक समिति या कमेटी बनाई गई थी। ठीक है? 1956 में, 1956 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है? इसके अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता ही थे। ठीक है? और इन्होंने क्या किया था, स्थानीय शासन हेतु सिफारिश दिया था। यानी क्या किया था? सिफारिश दिया था कि हमारे निचले स्तर की समस्याओं से जो है ना जो भी समस्याएँ हैं उसे लोकल गवर्नमेंट या मुकामी बोर्ड कहा गया था, उनको जो है ना उस समस्या को वहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है? परिणाम क्या इसका निकला कि 3 स्तरीय जो है ना स्वायत्त शासी स्थानीय समितियों का, यानी एक जो है ना पिरामिड के शेप में जो ट्रायंगल शेप जो है ना वो बना। ठीक है? इसमें सबसे पहले नगर पालिका आ जाता है, इसमें जो है ना नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है? अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है यही, सबसे निचले स्तर पर। ठीक है? पंचायती राज कहीं-कहीं कहा जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है? आगे बात करेंगे तो इसके जो ना सब्तक अली जो है ना समिति भी बनाई गई थी 1964 में। ठीक है? ये इसके अध्यक्ष जो सादिक अली थे, इनका भी काम वही था, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है? और इन्होंने भी जो है ना अपनी रिपोर्ट 1964 में दे दिया था। रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों को करने के लिए नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को 2 पार्ट कर दिया। गैर सरकारी नेतृत्व अप्रभावी होगा, जनता की आकांक्षाओं और सरकार की प्राथमिकता मेल नहीं, अज्ञानता व गरीबी की वजह से रुचि नहीं, ठीक है? और सरकारी कर्मचारियों का अधिक प्रभाव। ठीक? अशोक मेहता समिति जो अशोक मेहता थे वो इसके अध्यक्ष थे, जैसे बलवंत राज मेहता के तो बलवंत थे, सादिक अली तो सादिक थे। ठीक है? अशोक मेहता का तो अशोक मेहता थे। इन्होंने समस्याओं का समाधान ढूंढने के वो किया गया था, अपॉइंट किया गया था, राइट? परिणाम क्या निकला, भेजी गई इनकी जो सिफारिश थी अधिक शक्तिशाली बनाया गया, मतलब बनाने की वकालत की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको शक्तिशाली बनाया जाए स्थानीय शासन को। ठीक है? ग्राम पंचायत समाप्त हो जाए, चुनाव रोज़ाना आधार तक, मतलब आधार पर हो, मतलब कि स्वायत्ता आधार पर, एमएस प्रिंटिंग है। जिला अधिकारी जिला परिषद के नियंत्रण में हो। ठीक है? अंत में सभी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई। ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ, 73वां संशोधन हुआ। 73वां 74वां संशोधन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के लिए 11th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर आता है। ठीक है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था जिसे कहा जाता है, लोकसभा द्वारा समिति का जो ना गठन किया गया। इसमें 20 सदस्यों का लोकसभा में वो होता है, 10 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नाथूराम मिर्या थे। ठीक है? विशेषताएं क्या थी कि स्थानीय संस्थाओं को जो है ना मान्यता देना। ठीक है? और स्थानीय संस्थाओं को मान्यता देना, ग्राम सभा की सिफारिश करना, ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई थी, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थे, पंचायतों की बनावट कैसा होनी चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव,
और उनको हटाया कैसे जा सकता है, पद से च्युति या पद मुक्ति कहते हैं, और स्थानों का जो है ना आरक्षण। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले आता है आपका ग्राम सभा पहले नंबर पे। ठीक है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में मौजूद सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, यानी गांव या गांव के सभी जो जनसंख्या जो होती है, एक या दो गांव या कई गांव भी होते हैं अगर जनसंख्या कम होती है। ठीक है। वर्ष में कम से कम वही है, जैसे संसद की बैठक कम से कम 2 बार कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऐसे 2 बार कम से कम बैठक होती है। गणपूर्ति कार्रवाई करने के लिए कुल सदस्यों का 5वां भाग होना चाहिए, यानी 100 में से 5 लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, 5वां भाग मतलब 20 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है। कार्य की बात की जाए तो एक तो इनका बजट होता है, जैसे अभी बजट पेश हुआ है। ठीक है, तो बजट का वो होता है सारा। वैसे ही गांव का यानी छोटे स्तर पर जो बजट होता है, बजट और पिछले वर्ष की लेखा रिपोर्ट सोच विचार करना, विकास योजना बनाना, पंचायत का चुनाव व पदच्युति। ठीक है, शिक्षा व सामाजिक कल्याण के कार्यों में बढ़ावा देना, लोगों के मध्य सहयोग व एकता बढ़ाना। ठीक है। बात करेंगे ग्राम पंचायत की रचना कैसी होती है। हिमाचल प्रदेश से जो है 1,000 आबादी वाले हर गांव से, ठीक है, ग्राम पंचायत आबादी कम होने पर संयुक्त एक प्रधान, ठीक है, सरपंच, उप प्रधान, ठीक है, उप सरपंच के अतिरिक्त जो है 5 से 13 सदस्य होते हैं। महिलाओं है तो जो है ना 1/3 आरक्षण भी होता है इसमें, राइट। बात करेंगे सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की कम से कम आयु हो, ठीक है, गांव में 1 वर्ष से कम वो रह रहा हो, ठीक है, और मतदाता सूची में नाम हो, सरकारी यानी कर्मचारी ना हो, यानी किसी लाभ के पद पे ना हो, और जो ना वोटर लिस्ट में नाम होना ये मैंडेटरी होता है, तभी वो खड़ा हो सकता है, और मिनिमम 21 साल होना चाहिए ग्राम प्रधान के लिए। ठीक है। अवधि इनकी भी नॉर्मली अब जो है ना 5 साल में चुनाव होता है। ठीक है। 213 बहुमत से हटा सकती है। ठीक है, यानी ग्राम सभा 213 बहुमत, यानी अध्यक्ष क्या होता है पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ठीक है, चुनाव लोगों द्वारा होता है तथा निश्चय जो है ना मत का अधिक जो है ना अधिकार होता है। बैठकें क्या होती है इनकी, समय समय पर जो है ना इनकी बैठकें होती रहती है, वैसे मिनिमम साल में 2 बार बैठकें होती है। ठीक है। कार्य व शक्तियाँ क्या है, प्रशासनिक कार्य करते हैं, सार्वजनिक कल्याण के लिए पब्लिक के लिए सॉरी, जो है नालियाँ, सड़कें, ये सट्रा, ये सारी चीज़ें होती है, बाजार का उन्मूलन का, ये सारे विकास संबंधी कार्य, न्याय संबंधी कार्य। ठीक है, ये सारे काम करते हैं। पंचायतों की आय का जो ना साधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि इनकी इनकम कैसे होती है। तो एक तो लगान यानी टैक्स 10% होता है, गृह कार्य यानी जो ना और गांव की साझी भूमि से आय होती है, अपराधी व जुर्माना उस पर लगता है, गांव में आयोजित मेलों, मंडियों और इस सब के जो ना जो मतलब वसूली की जाती है, कह सकते हो लगान लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है फंड दिया जाता है, और लाइसेंस फीस वगैरह भी होती है। ठीक है, गांव के लिए जो छोटे मोटे लेवल के जो लाइसेंस बनती है उनके लिए। ठीक है। पंचायत समिति क्या होती है, इनकी रचना, क्षेत्र में प्रत्येक 3,000 पर एक व्यक्ति होता है। क्षेत्र से चुने गए जो ना राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के प्रधानों को 5वां भाग होता है। ठीक है। योग्यताएं क्या होती है, दिवालिया या पागल ना हो। ठीक है, यानी वो नॉर्मल हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 2 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, सॉरी सॉरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इनकी 21 साल होना, सरकारी पद पर ना हो, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, ना किया गया हो मतलब कोई अयोग्यता ना हो। अवधि 5 वर्ष, सरकार जो ना पहले भंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 5 साल के लिए होता है। अध्यक्ष, पंचायत समिति के जो ना सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, और इसे जो ना लगभग 213 का वही बहुमत का वो है कंडीशन। ठीक है, बैठकें क्या होती है। ठीक है, 1 महीने में 1 बार बैठक होती है। ठीक है, पंचायतों की देखरेख करना, भूमि सुधार कार्यों को लागू करना, स्वास्थ्य और सफाई का उचित प्रबंधन करना, सामुदायिक परियोजनाओं को जो है ना लागू करना। ठीक है, संकट के समय आर्थिक सहायता करना, सरकारी संपत्ति का प्रबंधन व देखरेख करना, जन्म मरण जो है ना संबंधी डिटेल्स करना जो एमसीडी करती है, पेंशनों पर निगरानी करना, सामाजिक जो है ना बुराइयों को दूर करना, आय का साधन, स्थानीय करों से भाग। ठीक है, कुछ भाग वहां से मिल जाता है, मेलों मंडियों से, लाइसेंस पे, सरकारी अनुदान, संपत्ति से, भू राजस्व से, इनसे आय इकट्ठा हो जाती है। बात करते हैं जिला स्तर पे क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर यानी जो पिरामिड या जो ना उल्टा पिरामिड है उसके जो ना सबसे टॉप पे, अगर सीधा पिरामिड सॉरी अगर रहा देखा जाए तो सबसे टॉप पे आ जाता है जिला। प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्य हर जो है ना लगभग 20,000 व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति। जिले से चुने गए विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और के सदस्य ग्रामीण होते हैं, पंचायत समितियों के अध्यक्ष बनते हैं।
ठीक है? इनकी अवधि भी 5 वर्ष के लिए हो सकती है और बीच में कभी भी भंग हो सकता है। अध्यक्ष सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रधान व उप-प्रधान जो है ना चयन किया जाता है। बैठकें वर्ष में जो है ना 4 बार कम से कम मिनिमम कंपल्सरी है। ठीक है? निर्णय बहुमत द्वारा निर्णायक मत लिया जाता है। अस्थायी समितियाँ, सामान्य स्थायी समिति, वित्त अस्थायी योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी और कृषि व उद्योग समिति। ठीक है? बात करेंगे इनकी क्या कार्य और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? तो पंचायत समितियों में जो ना मेल बिठाना, वार्षिक बजट विचार करना, पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी करना, विकास संबंधी कार्य करना, ग्रामीण बागों व पार्कों का विकास करना, स्कूलों का प्रबंधन करना, सरकारी विकास योजनाओं को लागू करना। आय के साधन की बात की जाए तो स्थानीय कर होता है, सरकार द्वारा अनुदान होता है, संपत्ति आय होता है, चंदों द्वारा आय होती है, अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा भी इनकम होती है। पंचायती राज जो है ना का महत्व क्या है? बात करें कि जनता का राज होता है एक तो, ठीक है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्मविश्वास होता है, बाहरी हस्तक्षेप कम होता है, कोई इंटरफियर नहीं करेगा। स्वतंत्रता की भावना का उदय होता है कि सभी लोग स्वतंत्र अपने-अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। गाँव की समस्याओं का समाधान हो सकता है, लोगों की शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाता है, ठीक है? समस्याएँ व दोष, ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। अशिक्षा बढ़ता है, अज्ञानता होता है, सांप्रदायिकता होता है, गुटबंदी हो जाती है, ठीक है? अक्सर जब गाँव में आपने देखा होगा ग्राम प्रधान है, उसका चुनाव होता है तो गुटबंदी हो जाती है। समस्याओं और दोष, अशिक्षता, अज्ञानता, सांप्रदायिकता, गुटबंदी, राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप, धन का अभाव, लापरवाही, कर्मचारियों का जो है ना समय प सॉरी चुनाव का समय पर ना होना। दोष दूर करने के उपाय, अगर जो कमियां हैं तो उसको समय पर निराकरण भी किया जा सकता है। शिक्षा का प्रसार करके लोगों को जो है ना जागृत करके, सदस्यों को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे करके, योग्य व ईमानदार कर्मचारियों का चयन करके, धन की अधिक सहायता करके, नियमित चुनाव करा करके और राजनीतिक दलों पर रोक लगा करके किया जा सकता है। शहरी विकास और स्थानीय जो है ना स्वशासन। अब बात करेंगे कि शहरों में इसी को स्थानीय शासन को किस नाम से या कैसे है। शहरों की समस्याएं, मकानों आवास की गंदी बस्तियों की अनाधिकृत बस्ती यानी जिसे अनऑथराइज कॉलोनी कहते हैं, दूषित वातावरण की, पीने के पानी की, सार्वजनिक जो है ना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कमी है। इसके बाद बात करते हैं वही 74वां संशोधन आ गया, शहरी स्वास्थ्य जो है ना स्वास्थ्य का मान्यता, 3 स्तरीय जो है ना स्थानीय व्यवस्था, प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, वार्ड समिति बनाना, सीटों में आरक्षण दिया गया है, वित्त आयोग का गठन किया गया है, सदस्यों की योग्यताएं हैं और कर लगा करके किया जा सकता है इनकी। आगे है जिला योजना संबंधी जो है ना व्यवस्था किया जाता है, नगर पालिका के चुनाव संबंधी व्यवस्था होता है, नगर पालिका निर्माण, यानी कहीं-कहीं नगर निगम होता है और कहीं-कहीं नगर पालिका, जो छोटे में कस्बे वगैरह होते हैं, वो नगर पालिका होती है, शहरों में दिल्ली जैसे नगर निगम होता है और गाँव में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होता है। ठीक है? इसका निर्माण नगर पंचायत, नगर पालिका 10 से 20,000 पॉपुलेशन पे, नगर पालिका परिषदें 20,000 से 30 लाख, नगर निगम लाख से, ठीक है? लाख से ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है? इसकी बनावट कैसी होती है? तो इसकी बनावट की बात की जाए कि क्षेत्र सरकार द्वारा निश्चित होगा और वार्ड कहा जाएगा, वार्ड के लोग द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, ठीक है? योग्यताएँ क्या होती है पंचायती राज के लिए, या कह सकते हो नगर पालिका के लिए? भारत का नागरिक हो, 21 साल पूरा हो, लाभदायक पद पर ना हो यानी लाभ के या सरकारी पद पे ना हो, मतदाता सूची में नाम हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है? इसके बाद करते हैं अवधि 5 साल के लिए भी होता है, बीच में कभी भंग हो सकता है। सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुना जाना जो ना अविश्वास पत्र द्वारा हटाया जा सकता है, राइट? इसके बाद बात करते हैं बैठक की, माह में 1 बार इनकी भी बैठक होती है। अनिवार्य कार्य क्या-क्या होते हैं? सफाई कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, सड़कें, पुल संबंधी, शिक्षा से, पानी व बिजली से, आग बुझाने का प्रबंधन इत्यादि, ठीक है? इसके बाद और आता है इसमें जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो है ना, टांगों और रिक्शों का लाइसेंस करना, ठीक है? ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होता है। यातायात व्यवस्था को ठीक करना, गरीबी हेतु जो है ना गृह निर्माण करना, खेल के मैदान, पार्क आदि का निर्माण करना, ठीक है? बात करेंगे ऐच्छिक कार्य क्या होती है? यातायात व्यवस्था, गरीबी हेतु निर्माण, खेल के मैदान, पार्क आदि, मकानों के नक्शे पर पास करना, मेलों जो है ना प्रदर्शनियों, खेलों का संबंध। आय के साधन कहाँ-कहाँ से होता है नगर पालिका का? तो चुंगी कर लगा करके होता है, मकानों पर कर लगा करके, लाइसेंस फीस, टोल टैक्स, मनोरंजन कर, जुर्माने, सरकार से सहायता, राज्य सरकार से और संपत्ति से आय भी होती है। बात करते हैं नगर निगम की, ठीक है?
तो नगर निगम शहरों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, दिल्ली जैसे नगर निगम के अधिकतम संख्याओं की संख्या निश्चित होती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल हो सकते हैं और उन्हें उपराज्यपाल निर्वाचित करता है। हर राज्य में जो है ना व्यवस्था अलग-अलग होती है। कार्य इनका 5 साल का इनका भी होता है, ठीक है? नगर निगम के जो है अधिकारी नगर निगम को सर्वोच्च जो है ना पदाधिकारी महापौर या मेयर कहलाता है, हेड जो होता है, ठीक है? प्रत्येक वर्ष इसका जो है ना निर्वाचन किया जाता है। नगर निगम के अधिकारी नगर निगम को सर्वोच्च पदाधिकारी महापौर या मेयर कहलाता है। प्रत्येक वर्ष सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। महापौर के कार्य क्या होते हैं? बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन बनाए रखना, राज्य व निगम के जो है ना मध्य कड़ी का व्यवस्था करना, ठीक है? जोड़ना कह सकते हो। आयुक्त प्रमुख अधिकारी नियुक्त राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल 5 साल होता है। कार्यपूर्ण निगम आयुक्त की अधीनता में होता है। बजट तैयार करना, मार्गदर्शन करना, प्रत्येक सदस्य की रिपोर्ट, ठीक है? कार्य अनिवार्य कौन कौन से कार्य अनिवार्य होते हैं? जल आपूर्ति करना, ठीक है? बिजली व्यवस्था करना नगर निगम का काम होता है। सड़कों का निर्माण करना, नालियों का व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं का वो करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, ऐच्छिक कार्य, बगीचों का निर्माण करना, विवाह पंजीकरण, विकलांगों की सहायता करना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, भूमि संरक्षण के लिए कार्य किया इन्होंने, ठीक है? बात करेंगे इसके आयुक्त जो होते हैं, प्रमुख आयुक्त जो है ना राज्य सरकार द्वारा 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? इनका जो है पूर्ण निगम आयुक्त की अधीनता में काम करते हैं, बजट तैयार करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रत्येक सदस्य की रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है? कार्य की अनिवार्यता होती है। कौन-कौन सी अनिवार्य कार्य होता है? एक तो जल आपूर्ति, पीने का पानी अमीर-गरीब सबके लिए ज़रूरत होती है, बिजली व्यवस्था सबको ज़रूरत होती है, सड़कों का निर्माण सबके लिए ज़रूरी होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की जो ना व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि, ठीक है? अगर इसमें देखा जाए तो जल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सड़कों का, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का व्यवस्था करना और मृत्यु का पंजीकरण, ये सारे एमसीडी के काम आ जाते हैं। ऐच्छिक कार्य में क्या होता है? बगीचों का निर्माण करना, विवाह पंजीकरण, विकलांगों की जो है सहायता, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना और भूमि संरक्षण कार्य इत्यादि। बात करेंगे आय के स्रोत क्या-क्या है, ठीक है? तो अगर इनका स्रोत जो होता है नगर निगम का संपत्ति के जो लगता है हाउस टैक्स कहते हैं, गृह कर होता है, ठीक है? व्यवसाय कर होता है, मनोरंजन कर होता है, यातायात शुल्क होता है, लाइसेंस फीस होता है, केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है, ठीक है? तो ये आपका था स्थानीय शासन, मोटी-मोटा मैंने आपको रिवीजन करा दिए। एक बार आप इसको पढ़ के समझ कर नोट डाउन कर लोगे तो और बेटर है, अदरवाइज़ 1 से 2 बार इसे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को जो है ना प्रमोट करने के लिए आप लोग कमेंट करिए। साथ ही साथ जो है वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।